छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले सभी गवर्नमेंट स्कूल या शासकीय विद्यालय बोल सकते हैं या आत्मानंद स्कूलों में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए हिरेस क्लासेस अपनी भौतिक की क्लास को अब या फिजिक्स की क्लास को अब से वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत कम 100 रुपये मंथली फीस पर पढ़ाने को तत्पर है। हम यह चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी जो हैं भौतिक जैसे कठिन विषय से भागे मत। और सबसे अच्छी बात है हम मातृभाषा में पढ़ाने वाले हैं। बहुत से लोग हमारे पता है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया भाषा कॉमन चीज़ है, तो हम उसमें भी पढ़ाने को तैयार इस भाषा को लेकर। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और अपने भौतिक को मजबूत करें। हमारी सारी कक्षाओं में एनिमेशन, वीडियो तथा क्लैरिफाई पिक्चर होगा, जिसके थ्रू हम अपना एक नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में हम एक अच्छा मार्क्स, मैं चाहता हूं कि हमारे सभी बच्चों को 90 से ऊपर मिले और तथा हम चाहते हैं 100 बच्चे तो हमारे कम से कम 100 में 100 अंक लेके आए। यह मेरा वादा है और यह मेरा प्रण भी है कि मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा। दूसरी बात, हमारी भौतिक की क्लास में हम एक प्राय नोट्स लिखवाएंगे जिसे आपको प्रॉपर लिखना होगा नोट्स। हमारी क्लास टेस्ट होगी, क्लास टेस्ट पूरे ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न इस तरह से रहेगा कि आपके सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आप प्रिपेयर रहेंगे तभी आप आंसर बना पाएंगे। यह भी एक अच्छी बात है हिरेस क्लासेस का कि हमने सभी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर चुका है। हमारे एडमिशन, क्लासेस, टेस्ट, आपके रिजल्ट, इवन कॉपी चेकिंग सब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सभी विद्यार्थियों का हम इसमें स्वागत करते हैं हिरेस क्लासेस में। और हम आज अपना पहला अध्याय जो चालू करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश एवं विद्युत विभव, ये तीनों चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं चार्ज के बारे में। तो हम आते हैं बेटा चार्ज, हम आते हैं आवेश, चार्ज। तो चार्ज होता क्या है? अगर हम बात करें आवेश, आवेश होता क्या है, आवेश क्या होता है? तो हमें पता है कि इस दुनिया में सारी चीज़ें क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। क्या है? इस दुनिया में सारी चीज़ें उदासीन है। उदासीन है मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश हो, वो उदासीन है। उदासीन वस्तु को अगर हम किसी तरह से, जैसे हम हैं, अगर हमारी दुनिया अच्छी खासी चल रही है, लाइफ अच्छे से चलता रहेगा, तो हम भी क्या होते हैं, उदासीन या न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसे कोई हमसे अगर 10 रुपये मांग ले, हमसे कोई बोला 10 रुपये दो जी, तो मैंने उसे क्या किया, अपना 10 रुपये निकाल के, ले भाई तू 10 रुपये ले। जब मैंने उसको 10 रुपये दिया तो मेरे ऊपर क्या हो जाता है, मैंने ये हुआ कि अरे यार मेरे को उससे पैसा लेना है, मुझे उससे पैसा लेना है। तो मैं हमेशा क्या कोशिश करूँगा कि मैं उस पर हावी रहूँ। हावी रहूँ मतलब मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँ, मैं सर उठा के जीऊँ, भाई मैं पैसा दिया, मुझे पैसा दो, तो मैं पॉजिटिव नेचर का हो गया। और वही जो दूसरा बंदा होगा जिसने क्या किया होगा, उस पैसे को एक्सेप्ट किया, वो जो पैसे एक्सेप्ट किया है वो हमेशा मुझसे दूर भागता रहेगा, अरे यार वो पैसा मत मांग ले, वो मुझसे पैसा मत मांग ले। वो हमेशा क्या करेगा, अपने आप को नीचा महसूस करेगा, उसी कारण वो हो गया नेगेटिव आवेश। तो हमको एक चीज़ आवे कि जब भी कोई उदासीन वस्तु रहता है, जब भी कोई उदासीन वस्तु होता है, जब भी कोई उदासीन वस्तु है, इसमें से क्या होगा, अगर वो किसी को गिव अप किया है, अगर वो किसी को दिया है, आवेश दिया है, दिया है मतलब क्या हो गया है, वो वस्तु धनात्मक है। और अगर उस कोई वस्तु जिसने लिया है, अगर कोई वस्तु जिसने लिया है वो हो गया आपका नेगेटिव। तो यहाँ पर भी क्या होता है, देने वाला कोई आवेश को दे देता है, तो दे देता है तो अपने आप को क्या बना लेता है, पॉजिटिव आवेश बना लेता है। और जो कोई ग्रहण कर लेता है या एक्सेप्ट कर लेता है, वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव आवेश होता है। तो यहीं से क्या होता है, कोई वस्तु आवेशित होता है, यहीं से क्या होता है, कोई वस्तु आवेशित होती है, या तो धनात्मक आवेश होगा या तो ऋणात्मक आवेश होगा। समझ में आया? अगर हम इसके डायग्राम में आते हैं, अब डायग्राम आएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कांच को एक सिल्क के कपड़े से रगड़ रहे हैं, कांच को एक सिल्क के कपड़े से रगड़ रहे हैं। जब हम कांच को एक सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो हमें एक क्या होगा, अनुभव होगा, हमें क्या होगा, एक अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा, जब हम कांच के टुकड़े को इसमें रगड़ेंगे तो हमारा जो है एक क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ को हमको देखना है कि कौन पॉजिटिव हुआ और कौन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। तो कांच का जो टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा जो है यह हो गया धनात्मक, कांच का टुकड़ा क्या हो गया, धनात्मक, और सिल क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक। सिल क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। जब भी हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो एक वस्तु धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम हो जाता है घर्षण वैद्युत। इसका हम बोलते हैं घर्षण वैद्युतिकी, वैद्युत, घर्षण वैद्युत। जब भी हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, हम इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, जब हम किसी वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं, जब हम किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो एक वस्तु से आवेश दूसरे वस्तु में
प्रवेश कर जाता है तो जो वस्तु आवेश को देता है वह हो जाता है धनात्मक, तथा जो वस्तु आवेश को ग्रहण करता है वह हो जाता है ऋणात्मक। इस घटना या को बोलते हैं घर्षण वैद्युत। इस घटना को क्या बोलते हैं हम? घर्षण वैद्युत। आई थिंक आपने यह नोट्स लिख लिया होगा। हमारा रेडीमेड नोट्स भी एक प्रिपेयर है जो व्हाट्सअप करते हुए हम हर चैप्टर वाइज आपको नोट्स भेज देंगे। चलते हैं हम आगे, इसी को और समझते हैं। देखेंगे अब हमारे नेक्स्ट हम स्लाइड में जब जाते हैं तो हम यहाँ पर आपको देखेंगे कैसे एक धन आवेश होता है कोई बॉडी। हम देख रहे हैं यह बॉल है, यह एक बॉल है, यह एक बॉल है, यह एक बॉल आपको दिख रहा है। यह बॉल क्या है? उदासीन है। अभी कैसा है यह बॉल? उदासीन है। जब हम किसी ऋण छड़ को इसके पास लेके आते हैं, ऋण छड़ को पास लेके आएंगे तो उसके धनावेश क्या हो जाएंगे? धनावेश एक साइड हो जाएंगे, सारे धनावेश क्या हो जाएंगे? एक साइड हो जाएंगे, और ऋण आवेश एक साइड हो जाएंगे। आइए हम इसको क्या करते हैं, एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हम ऋण आवेश को लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले जितने हैं नीले रंग के आवेश वो क्या होते हैं? एक साइड हो जा रहे हैं, और ऋण आवेश मतलब माइनस वाले क्या हो जा रहा है? एक साइड होता है। तो यहाँ से हमको एक और प्रकृति के बारे में समझ में आता है। हमें क्या प्रकृति समझ में आता है कि सजातीय आवेश जो होंगे, सजातीय आवेश जो होंगे यह क्या करेंगे? प्रतिकर्षण कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तथा विजातीय आवेश जो होंगे, विजातीय आवेश जो हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षण कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसको हम अभी फिर से एक बार समझेंगे कैसे यह फिनोमेना होता है। आइए हम इसको फिर से देखते हैं। जैसे मान के चलो एक धन आवेश है और एक आपका ऋण आवेश है। हो सकता है यह भी धन हो, यह भी धन हो सकता है क्या? ये ऋण आवेश हो, ये ऋण आवेश है। इसके अलावा चौथी घटना में वही होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से कि अगर ये प्लस ये माइनस है तो ये दोनों पक्का एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। और यही जब ये दोनों सजाती हो जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? प्रतिकर्षण करने वाले। क्या करने वाले हैं? प्रतिकर्षण करने वाले। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये वाला कौन सा हो गया? आकर्षण बल हो गया। आकर्षण बल लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है। यहाँ पर भी क्या होगा आपका? ये प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। मतलब जब भी दो आवेश रखे होंगे तो उनकी प्रकृति पर यह डिसाइड होता है कि वो आकर्षण बल लगा रहे हैं या फिर प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। इसको सिंपल एग्जांपल में हम समझते हैं। हम सभी आदमी किसी न किसी प्रकृति के बने हो, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। जैसे पास गांव की कोई लड़की है, पास गांव की लड़की है और हमारे गांव के एक लड़का है। अगर एकर मन यही स्कूल में पढ़ा थे तो ओकर बीच हमेशा का होते? आकर्षण लगते। का आकर्षण होते? काबर की दोनों की प्रकृति अलग है, एक पुरुष है और एक महिला है। तो ऑब्वियसली दोनों अगर इच्छा जाहिर करी तो ओकर मन के बीच का हो जाए? आकर्षण बल लगी। वही अगर हम बात करें दो वो गांव के टुरा और ये गांव के टुरा एक ही स्कूल में पढ़ते, हमेशा का ही ओकर मन के बीच प्रतिकर्षण हो। कोई ना कोई बात ला हो सकते, प्रतियोगिता एग्जाम ला हो, काकरो टूरी के चक्कर हो, चाहे को पुस्तक कापी के चक्कर हो, ये सब के हमेशा वो लड़ाई करेंगे कर रही। और इसने दो गांव के टूरी है, एक ही स्कूल में पढ़ते, दोनों बड़ा सुंदर सुघर लागत है। तो वो मन का करी एक दूसरे से हमेशा का करी? जले की कोशिश करी। मतलब का करी? वो मन प्रतिकर्षण बल लगे। यही नेचर ला हम आवेश में भी समझ सकते हैं। अगर दो आवेश समान आवेश रहे तो हमेशा का करी? एक दूसरे ला प्रतिकर्षण करी, और विपरीत आवेश रहे तो दोनों एक दूसरे ला का करी? आकर्षण बल रही। आशा करत हूँ आप मन टॉपिक्स बहुत अच्छा समझ में आते हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करत रहो यूट्यूब में। धन्यवाद। अब हम अनाथन हमार नवा फिनोमिना पे। अब हमार नवा फिनोमिना का है? आइए ला समझते हमार नवा फिनोमिना का है। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़, एक नेचुरल रग है, पीवीसी पाइप है, ये मतलब प्लास्टिक है। ये क्या है आपका? प्लास्टिक है। प्लास्टिक है। प्लास्टिक में हम क्या कर रहे हैं? ऊन को, कपड़े को रगड़ रहे हैं, ऊन को रगड़ रहे हैं। प्लास्टिक में हम क्या कर रहे हैं? ऊन को रगड़ रहे हैं। तो पेन लो, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। प्लास्टिक में ऊन को हम क्या कर रहे हैं? रगड़ रहे हैं। प्लास्टिक प्लास्टिक
में ऊन को रगड़ रहे हैं। ये वाला प्रैक्टिकल आप मन का करते हो गर्मी के दिन में अपन कुर्सी में बैठे रहता ना इसने और स्वेटर ला पहन कैसे ऐसे रगड़ा रहता धूप में सेका रहता तो थोड़ा देर बाद क्या होते दाई मन आग छूते कैसे करंट मारा था चट आवाज आते। तो वही जो प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट है प्रयोग है पूरा हमन घर्षण विद्युत कथन का कथन हमन घर्षण विद्युत कथन। आइए ला देखते हैं परफॉर्म करके। बाहर निकलिएगा, ठीक है। देखो जब हमन क्या करा था रगड़ा था, ठीक है। तो प्लास्टिक के पाइप कैसे उदासीन है, प्लास्टिक के पाइप पहली का है उदासीन है, उदासीन है। जैसे ही हमन अब बोला क्या करा था रगड़ा था तो क्या हो जाते देखो ऊन जो है धन आवेशित हो गए, ऊन का हो गए धन आवेशित हो गए, ठीक है। और प्लास्टिक जो हो जाए क्या हो जाए ऋण आवेशित हो जाए, प्लास्टिक का हो जाए ऋण आवेशित हो जाए। आशा करता ये भी आप मतलब समझ में आई से। अब आता हमन मेन चीज़ में हमन कूलम के लॉ में, अब आता हमन कूलम के नाम कूलम लॉ, कूलम के नियम। कूलम्स के नियम का चीज़ है एक्चुअल में क्या हो से हमन देखें दो आन गाँव के ट्री मन एक ही स्कूल में पढ़ा तो दोनों बड़ा सुंदर हमेशा क्या करी प्रतिकर्षण लगे है। दो गाँव के टूरा एक टूरी दोनों आपस में क्या लगे हमेशा आकर्षण बल लगे। तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल में क्या लगाते बल, क्या लगाते हमें बल, क्या लगाते बल एफ। तो ये बल जो है कैसे निर्भर करते दोनों पर एला हमन देखना चाहता। मान लेता एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q1 तथा दूसरा आवेश है Q2, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच के दूरी कितना है स्मॉल आर है, दोनों बीच की दूरी कितना है स्मॉल आर है। तो यह कूलाम जो है पहला नियम क्या बोलते हैं बल जो हुई समानुपाती हुई, बल जो हुई समानुपाती हुई काव्य आवेश पहला आवेश के परिमाण गुणा आवेश दो के परिमाण, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। तथा इसी में दूसरा कूलम्स का नियम क्या आता है, दूसरा कूलम्स का नियम इसमें ये बोलता है कि जो बल होगा, बल जो होगा समानुपाती है लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है किसका दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, दोनों के बीच के दूरी जितना दूरी हो ही ओकर वर्ग करूँ तो ज़्यादा ही वैल्यू और ओकर उल्टा करूँ तो वैल्यू कम हो जाए परिमाण है। तो बल का हो जाए कम ही, अगर वही दूरी आपके बहुत कम रही तो बल के मान का हुई ज़्यादा है। यही ला हमन दोनों ला मिलाबो। अब देखता F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आई थिंक आप मुझे समझ में आ गई। अब ये में क्या है, ये में क्या है कि ये आपके कांस्टेंट है, नियतांक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है नियतांक है, क्या है यहाँ नियतांक है, नियतांक। अब नियतांक है, नियतांक में एक चीज़ पता है हमारा क्या पता है नियतांक में कि नियतांक के इतना वैल्यू तो इसने दिखा थे कांस्टेंट है 4 पाई है। तो अब एप्सिलॉन नॉट का है, तो एप्सिलॉन नॉट जो है एप्सिलॉन नॉट ला हम बोलते हैं परावैद्युत बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारे ऐसा विद्युतशीलता बोल सकते हैं, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता कहते हैं, विद्युतशीलता। या फिर इंग्लिश में इसको बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे इसको परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी बोलेंगे, ठीक है। अब आएगा क्या, इसी को आगे हम बताएंगे कि ये आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 1/f Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये काम आएगा हमको इकाई और उसका विमा निकालते समय। तो आइए हम फिर से इसको क्या करते हैं समझते हैं कि हमने क्या पढ़ा है कूलम का नियम। तो देखते हैं कूलम के नियम में हमने क्या पढ़ा, कूलम का नियम छोटा, ठीक ठीक। अब देखिए कूलम के नियम में हमने ये चीज़ देखा, क्या चीज़ कि बल,
दो आवेशों के बीच हमेशा क्या लगता है, दो आवेशों के बीच में हमेशा बल लगता है। यह बल जो होता है, बल का परिमाण जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती होता है। दोनों बल के बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों फॉर्मूले को हम जोड़ते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्या, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब हम क्या करते हैं, जब भी यह नियतांक को हटाते हैं, जब भी हम इस नियतांक को हटाते हैं, एक क्या लगाते हैं वहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट या फिर नियतांक लगाते हैं। यहाँ पर हमने एक नियतांक क्या लगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या है, नियतांक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता है, परमिटिविटी है। अब आते हैं इसी को हम यहाँ सकते हैं कि अब हम इसको समझते हैं और किस तरह से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता का वैल्यू जो होता है निर्वात के लिए, किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, निर्वात के लिए अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इकाई हो जाता है इसका क्या, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन एंड देन मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्या हो गया, आपका इकाई हो गया और इसका मान हो गया। अगर मैं बात करूं इसका वीमा क्या है, वीमा किसका, एप्सिलॉन नॉट का। वीमा एप्सिलॉन नॉट का कितना है, तो m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 एंड a की पावर 2। इसका हो गया बीमा। इसको आप निकाल भी सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है क्योंकि 4 का तो होगा ही नहीं, F का होगा और Q1 Q2 का होगा और R का होगा। जैसे कि अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो कैसे निकालेंगे, आइए इसको हम बता देते हैं क्योंकि बहुत लोग होंगे सर कैसे आपको याद कैसे हो गया करके, तो बता देते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना 1/4 इंटू 1/f इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। इसमें कोई डाउट, इसमें अगर कोई डाउट ही नहीं है तो बना गया है आपको। कैसे बना जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालना है। इसका क्या निकालना है, बीमा। तो इसका तो बीमा नहीं होता, इसका कितना हो जाएगा, इसका 1/m l t - 2 क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए। एम का कितना हो गया m और एक्सेलरेशन a का होगा l t की पावर -2 इंटू q का होता है 80 और दूसरे का भी हो गया 80 अपॉन R स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर हो गया। इसको पूरे को रीअरेंज कर दो तो कितना m की पावर -1 आ गया। l की पावर देखें तो इसका -1 है पहले वाले का एंड दूसरे वाले का -2 है। a को अगर देखें तो a कितना आ रहा है तुम्हारे पास 2 एंड t की पावर देखो, t की पावर ये -2 ऊपर गया +2 हो गया और उसका अलग से +2 है तो कितना हो गया m की पावर -1 l की पावर -3 है ना। इसको सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा हूँ, मैं इधर साइड कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन a की पावर 2 एंड t की पावर 4। ये इसका बीमा आया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसका बीमा निकाले हैं, ठीक है। आते हैं अब हम लोग अपने पॉइंट में, ठीक है। आप देखना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, फटाक से नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी सबकी नोट्स आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा वीडियो भेज दिया जाता है ताकि आप लोग इसको आराम से बैठ के अपना नोट्स बनाएं और अपनी जो भी बुक्स पढ़ना चाहें, बहुत अच्छी अच्छी किताबें अवेलेबल हैं छत्तीसगढ़ के माध्यम के लिए, चाहे यूपी बोर्ड से आप लें, बिहार बोर्ड की किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड की लें, कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम की किताबें हैं, सब में एक ही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो आपको ये जरूरी नहीं है नवबोध या युगबोध की बुक जो भी आपके पास है उससे पढ़ें, प्रबोध की बुक से किसी भी बुक को पढ़िए, एक ही चीज़ लिखा हुआ है तो इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं बल। बल मुझे पता है कैसा है, बल एक सदिश राशि है। बल कैसा राशि है, बल का राशि क्या है, सदिश राशि है। कैसा राशि है ये, सदिश राशि। मतलब क्या होगा इसमें, सदिश है मतलब क्या होगा, दो चीज़ होगा, एक होगा क्या परिणाम, एक होगा इसका परिणाम और दूसरा क्या होगा इसमें दिशा। एक होगा परिणाम और दूसरा होगा दिशा। अब आपको आएगा बल का सदिश फॉर्मूला, लिखिए बल का सदिश रूप। तो आइए हम लिखते हैं बल का सदिश रूप, बल का सदिश फॉर्मूला, सदिश सूत्र। बल का सदिश सूत्र क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, F इज इक्वल टू, F के ऊपर एरो लगाएंगे जो सदिश हो रहे हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है का मॉड हो गया, R स्क्वायर का मॉड इंटू R कैप। ये हो गया आपका क्या चीज़, फॉर्मूला। ये हो गया आपका क्या चीज़, फॉर्मूला।
इसको हम बोल सकते हैं आपके लिए फॉर्मूला हो गया तैयार, सदिश फार्मूला हो गया तैयार, हो गया आपका सदिश फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, इसी को देखते हैं कंपटीशन किस तरह से पूछता है उसको। कंपटीशन इसको कई प्रकार से पूछ सकता है। इसी को दूसरे रूप में क्या लिखने बोलेगा कंपटीशन, आपको देखो कंपटीशन में इसको लिखिएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ आर क्यू इंटू आर वैक्टर। क्यों? क्योंकि हमको पता है आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, ये पता है मेरे को इकाई सदिश कक्षा 11वीं में। तो यहाँ से क्या होता है, एक फार्मूला भी दे देता है, इस तरह से 2-3 फार्मूला लिख देता और बोलता था इनमें से कौन सा गलत है या इनमें से कौन सा सही है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कौन कौन से सही है, तो इसके 2 आंसर आपके सही मिलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगली कक्षा में कूलॉम्स के नियम के गणितीय क्वेश्चंस को बनाएंगे और हम चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें।